हाय गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग। हर हर महादेव। आज की रीडिंग का टॉपिक तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि अकड़ निकाल दी हैं आपने कुछ लोगों की। उनकी सोच से ज़्यादा खतरनाक निकले हैं आप। और दोस्तों यकीन मानिए, ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन ज़रूर रही होगी दोस्तों, जहाँ कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है। उन्हें ऐसे लगा था ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप कुछ बोलेंगे नहीं, वो कुछ भी करते जाएंगे, आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और अगर कुछ फ़र्क आपको पड़ा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ समय के लिए नाराज़ हो जाएंगे, फिर वापस वही उसी रूप में वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बार जो हुआ है ना दोस्तों, आपने कुछ लोगों की पूरी कैलकुलेशन ही चेंज कर दी है। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। देखते हैं कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज गाइड कीजिए क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज। और फ्रेंड्स, अगर चैनल तक आए हैं, वीडियो तक आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओह माय गॉड, सबसे पहली जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड ना सीधा सीधा बोल रहा है कि इस बार ना आपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से डिसीजन लिया है ना। पहले हो सकता है कि आप ऐसे थे कि आप किसी की फीलिंग्स को देख के कोई डिसीजन लेते थे, ठीक है, आप इमोशंस में बह जाते थे। मतलब कि आप ये सोचते थे कि आपका डिसीजन ऐसा हो जिससे किसी को बुरा ना लगे, कहीं आपका कोई डिसीजन किसी को नाराज ना कर दे, कोई नाराज ना हो जाए, किसी के साथ आपके रिश्ते खराब ना हो जाए। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोचते थे जब भी आप कुछ बोलते थे या अगर कोई डिसीजन लेना होता था। तो मतलब आप हर तरह से देख समझ के भावनाओं में बहते हुए कोई डिसीजन लेते थे। लेकिन अब जो है, मुझे आपकी थिंकिंग कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि मेरी पीस के सामने किसी की भी इम्पोर्टेंस इतनी बड़ी नहीं है कि मैं बार बार सेक्रीफाइस करता रहूं या करती रहूं। ठीक है, किसी को इम्पोर्टेंस इतना भी नहीं मिलना चाहिए दोस्तों जहां आपको बार बार सेक्रीफाइस करना पड़े। और मुझे लगता है आपने पहले किया है, लेकिन अब आपकी थिंकिंग चेंज हो चुकी है। और यही जो आपकी थिंकिंग है वो सामने वाले को शॉक कर रही है दोस्तों, ठीक है, सामने वालों को बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है। क्योंकि अब तक क्या है ना, कुछ लोगों को आपकी सॉफ्टनेस की आदत लगी हुई थी, आपकी अच्छाई की आदत लगी हुई थी उन लोगों को ना। उन्हें लगा था कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, आप उनके साथ एडजस्ट करते रहेंगे। लेकिन अब जैसे आपने एडजस्टमेंट बंद कर दिया है दोस्तों, आपने अकड़ निकाली नहीं है दोस्तों, बल्कि आपने बस अपनी एक्सेस को बंद कर दिया है ना। आपने हर किसी को एक्सेस देना बंद कर दिया है। और बिलीव मी दोस्तों, यही जो आपका आपकी जो ये एनर्जी है, आपकी यही चीज कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चुभती है दोस्तों। देखते हैं करंट की क्या एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है ना दोस्तों कि अब तक सिर्फ आप सहते रहे, लेकिन अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। और यहाँ एक बात बहुत स्ट्रांगली मुझे मिल रही है, बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपको ना अब किसी से भी किसी प्रकार की परमिशन लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है दोस्तों। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जैसे अगर कोई गलत है तो उसके लिए आपको आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, सही का आप साथ दे रहे हो, है ना। और अगर आपकी ये बाउंड्रीज किसी को पसंद नहीं आती है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, ये सोच के आप चलते हो दोस्तों। कुछ लोग दोस्तों लिटरली आपको टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जानबूझ करके आपको प्रोवोक कर रहे थे। देखना चाहते थे कि आप कितनी दूर तक टॉलरेट करेंगे। और शायद उन्होंने अब अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। बस उसके बाद जो आपने किया है ना, वहां से पूरा गेम ही पलट रहा है, वहां से पूरी एनर्जी ही पलट चुकी है दोस्तों। आपने कोई बड़ा ड्रामा नहीं किया, आपने कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़ी है, बस आपने अपना बिहेवियर बदल दिया है। आपने लोगों को एक्सेस देना बंद कर दिया है, उनकी चीज़ों में भागीदारी निभाना बंद कर दिया है।
आपने खुद को ही चेंज कर लिया है, और सामने वाला अब ये सोच रहा है कि ये इतना कैसे बदल गया। और दोस्तों सच बताऊं ना, आपने जो ये बिहेवियर चेंज किया ना, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि अब वो पहले की भांति आपकी लाइफ को ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही पहले की भांति आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। असल में दोस्तों आप बदले नहीं हो, आपको बस अपनी रियलिटी समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है दोस्तों कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब तक आप नहीं बोल रहे थे ना, तब तक आप उन लोगों को अच्छे लग रहे थे, बहुत उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए अब देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके प्रति, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दोस्तों उनको शायद लगा था ना कि वह पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको लगता था कि आपके जीवन का भी आखिरी डिसीजन उनके ही हाथ में है, ठीक है। मतलब जो भी चल रहा है ना, वो उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो आपकी लाइफ को चला रहे हैं, हर सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, बस यही वो सोच के चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब उनको रियलाइज हो रहा है कि गेम उनके हाथ में नहीं था। और सबसे शॉकिंग जो बात है पता है वो क्या है, उन्होंने जितना आपको प्रिडिक्टेबल समझा था ना दोस्तों, आप उतने ही अनप्रिडिक्टेबल निकले हो गाइस। ये ना आपको लेके थिंकिंग बना के चल रहे थे, उन्होंने सोचा था कि अगर वो आपको इग्नोर करके चलेंगे ना, तो आप उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। अगर वो एटीट्यूड दिखाएंगे तो आप उनको मनाते रहेंगे, ठीक है। और अगर कंपैरिजन वो करते हैं तो आप इनसिक्योर हो जाएं, और अगर वो किसी रूप में आपको ट्रिगर करते हैं तो आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन आपने इस बार मुझे लगता है कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है इनको, है ना। कोई भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया है जिसकी इनको उम्मीद थी आपसे, और यही अब उनकी बड़ी परेशानी की वजह बन रहा है दोस्तों। मून की एनर्जी आ रही है दोस्तों, यहाँ जो मुझे लग रहा है कुछ चीजें ना आपसे छुपाई गई थी, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें जो आपको आधी बताई गई हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई हो। और इसमें मुझे लगता है आपको शायद कुछ समय से अंदर से ये फीलिंग भी आ रही थी गाइस कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कोई परिस्थिति को लेके हो सकता है, कोई पर्सन को लेके हो सकता है। और अब वही इंट्यूशन जो है सच साबित होने वाली है दोस्तों। कोई बड़ा सीक्रेट बहुत जल्दी आपके सामने आ सकता है, या फिर किसी की असली इंटेंशन आपको समझ आ सकती है, आपको पता चल सकती है दोस्तों। किसी ने आपके बारे में क्या कहा था, किसी ने आपके बारे में या आपके खिलाफ क्या प्लानिंग करी थी, या फिर किस तरह से आपकी इमेज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी समाज के सामने, लोगों के सामने, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है दोस्तों बहुत जल्दी। और ऑनेस्टली दोस्तों यहाँ आपको शौक से ज़्यादा ना हंसी आने वाली है इस बात की, क्योंकि आप मुझे लगता है यही बोलने वाले हो कि मुझे तो ये पहले से पता है कि मेरे लिए ये चीज़ें की गई है इनके द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे ना मुझे कंपटीशन, जेलेसी जैसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है दोस्तों। किसी पर्सन को ना आपकी ग्रोथ पसंद नहीं आ रही थी, या फिर उनको ऐसे लग रहा था ना कि आप उनसे भी नीचे हो, है ना, उनका स्तर, आपका स्तर उनसे नीचे है। और कुछ लोगों ने शायद आपको अंडर एस्टिमेट किया था, उनको लगा था कि अब तक आपने जो पाया है, आपकी जो सक्सेस है वो टेम्परेरी है, आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, यानी कि हल्की सी नेगेटिविटी भी आपको चारों खाने चित्त कर सकती हैं, आपको स्टक कर सकती है। लेकिन अब सिचुएशन जो है बिल्कुल उल्टी जा रही है दोस्तों। जहाँ पहले आप इमोशनली हर चीज़ को, हर बात को हैंडल करते थे, अब आप हर सिचुएशन को स्ट्रेटेजी से हैंडल कर रहे हो दोस्तों। और यही पहले और अब में आप में डिफरेंस है दोस्तों। आपने लड़ना नहीं सीखा है दोस्तों, बट आपने जीतना सीख लिया है। अब आप कॉन्शियस एनर्जी देखते हो दोस्तों, यानी कि अब मुझे काफ़ी कॉन्शियस एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। देखते हैं नेक्स्ट, जस्टिस आ रहा है दोस्तों। ये कार्ड ना दिखा रहा है कि आप जो है ना चीज़ों को बैलेंस में देख रहे हो, एक संतुलन में देख रहे हो, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी अननेसेसरीली पनिश करने के मूड में हो, ठीक है। आप बस इतना कह रहे हो कि जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आपकी इंटेंशन ये नहीं है कि उसको सजा मिले ही मिले, बस आप इतना ही कह रहे हो जिसने जो किया है उसका परिणाम उसको मिलेगा, ठीक है, उसका रिजल्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और यही आपकी सबसे पावरफुल एनर्जी है दोस्तों, क्योंकि अब ना आप रिवेंज नहीं मांग रहे हो, आप एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे हो किसी से, ठीक है। आप क्लोजर के लिए भी किसी के पास नहीं जा रहे हो। आपने क्या किया है, सिचुएशन को यूनिवर्स के हाथों में सौंप दिया है, ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। और जब इंसान सच में किसी एनर्जी को छोड़ देता है ना, तब वहाँ पे यूनिवर्स काम करना शुरू कर देता है दोस्तों। और आपके लिए भी अब जस्टिस दिख रहा है। आगे देखते हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है गाइस, आपको आपकी जीत मुझे दिखाई दे रही है। जिस भी व्यक्ति ने आपको छोटा समझा था ना, वो अब आपकी प्रोग्रेस नोटिस करने वाला है गाइस। आपका कॉन्फिडेंस, आपका काम, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, या फिर आपकी कोई सोशल पोजीशन हो सकती है, इनमें से कुछ तो ऐसा होगा ना दोस्तों कि जिसे देख करके सामने वाले को ये रियलाइजेशन होने वाला है कि हमने इस पर्सन को गलत समझ लिया था। कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया या फिर कोई पब्लिक रिकग्निशन भी हो सकता है जहां आपको अटेंशन मिलने वाली है, ठीक है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और जो भी लोग अब तक आपको इग्नोर करके चल रहे थे दोस्तों, वो अब आपकी तरफ मुड़ने लगेंगे, आपकी तरफ देखने लगेंगे गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है दोस्तों। कुछ लोगों ने ना आपको इमोशनली टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था दोस्तों। उनको ऐसे लगा था ना कि आप उनके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे, चाहे उनका जैसा बिहेवियर हो। लेकिन अब आप इमोशनली विड्रॉ कर रहे हो दोस्तों, और इसका असर सामने वाले पे हो रहा है guys। जिसे अब तक आपकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं थी, उसे अब आपकी एब्सेंस की वैल्यू समझ आने लगी है। इसलिए यहाँ पे मुझे किसी के अचानक मैसेज आने, या फिर बात शुरू करने की, या इनडायरेक्टली कोई कांटेक्ट करने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस। लेकिन यहाँ पे डिसीजन आपका होगा गाइस। अब आप इसीलिए सिर्फ वापस लौट के नहीं जाएंगे कि वो सामने वाला लौट के आपके पास आया है। आप देखेंगे कि उसकी असली इंटेंशन क्या है आपके लिए, उसका बिहेवियर कैसा है आपके लिए, और क्या वो सच में बदल गया है या फिर सिर्फ आपके खोने के डर से ही आपके पास वापस आया है, ठीक है। और मुझे लगता है ये डिफरेंस अब आप अच्छे से समझते हो गाइस। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। एस ऑफ पेंटाकल, वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ न्यू अपॉर्चुनिटी के गेट आपके सामने खुल रहे हैं, करियर के नए मौके आपको मिल रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही मनी इम्प्रूवमेंट यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है आपको कोई नया क्लाइंट मिल जाए, ठीक है। या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है गाइस जिसको आपने पहले इमेजिन किया हो, लेकिन शायद उस समय चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि जिस समय आपकी पर्सनल लाइफ में लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उसी समय मुझे लगता है आपकी पर्सनल लाइफ आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर रही थी, आपकी ग्रोथ की तैयारी कर रही थी। यानी कि आपका फोकस ना जितना नेगेटिव लोगों से या ऐसी एनर्जी से हटेगा, उतना ही आप पैसे पे और करियर पे ध्यान दे पाओगे, उतना ही आपका पैसा और करियर ग्रो करेगा। चलिए फाइनल मैसेज देख लेते हैं। एम्पर, बस यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना आपने अपनी अथॉरिटी वापस ले ली है दोस्तों। आपको ना अब किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। किसे कितनी एक्सेस मिलेगी, किससे कितना बोलना है आपको, और किस जगह पे आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना, ये चीज़ जैसे अब आपने ये सारी कमांड अपने हाथों में ले ली है। और सामने वालों के लिए सबसे शॉकिंग चीज़ यही है दोस्तों, आप जो हैं
डेंजरस इसलिए नहीं बने हो क्योंकि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है दोस्तों। आप डेंजरस इसीलिए बन चुके हो क्योंकि अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, आपको मैनिपुलेशन करना इजी नहीं रह गया है लोगों के लिए। अब आपको ना कोई गिल्ट देके किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है दोस्तों। साइलेंस दे करके भी आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जेलसी दिखा के अब आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, या फिर कंपैरिजन के थ्रू भी आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मतलब कि लोगों ने अब आप पर से कंट्रोल खो दिया है, और अब आपकी पावर, आपकी एनर्जीज, आपके डिसीजन, आपकी अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें अब आपके हाथ में मुझे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको खोने का डर जो है अब आपको नहीं है, बल्कि सामने वाले को लग रहा है कि भाई मैंने क्या चीज़ खो दी है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको लेकर के सोच रहा है कि ये तो वापस लौट के आएगा ही आएगा, तो शायद अब उस सामने वाले पर्सन को रियलाइजेशन होने वाला है कि अब बातें पहले जैसी नहीं रही है। क्योंकि इस बार आपने सिर्फ उनकी अकड़ी नहीं निकाली है गाइस, आपने अपनी वैल्यू समझ ली है, और सामने वाले को भी अपनी वैल्यू और अपनी रिस्पेक्ट सारी चीज़ें समझा दी, अपनी बाउंड्रीज भी समझा दी है दोस्तों। और जिस दिन कोई इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है ना गाइस, उस दिन से दूसरों की ओपिनियन की जो पावर होती है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है गाइस। तो यहाँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है, उनकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक आप इसीलिए निकले हो दोस्तों, क्योंकि उन्होंने आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझ लिया था। लेकिन आपकी चुप्पी के पीछे आपका ऑब्जर्वेशन था, आपने लोगों को, एनर्जीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उनकी इंटेंशन को पढ़ना शुरू कर दिया। आप देख रहे थे, आप समझ रहे थे दोस्तों। और उसके बाद जब आपने एक्शन लिया है, तो अब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, उन्हें समझ आया है कि जिस इंसान को हम कंट्रोल कर रहे थे, असल में तो वो हमारा ही गुरु निकला, वो तो हमें ही लेसन सिखाने चला है। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है दोस्तों। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो दोस्तों, तो आप इसे अपना कंफर्मेशन मान सकते हैं। तो वीडियो अगर रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने किसी खास व्यक्ति के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।